हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइस, मुझे सबसे पहले ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। आज अगर आपको जरा सा भी लगता है मेरी बात सच्ची है, अच्छी है और हाँ बात में दम है, वजन है, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है, हिम्मत देता है, साहस देता है अपनी बात आगे रखने की, है ना। और दूसरा, आप ये पॉडकास्ट ना काम करते करते भी सुन सकते हैं। एक तरफ आप पॉडकास्ट लगा लीजिए, दूसरी तरफ आप काम करते रहिए। हाँ, बीच में एक सेकंड निकाल के लाइक ज़रूर करिएगा। तीसरा भाई, आप अगर किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं मनीता जो है ना ये बात सही नहीं कर रही है, या बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सही बात करी, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं ना। बिल्कुल आप आज़ाद है राय रखने के लिए, तो आप प्लीज़ आप कमेंट भी करिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइस। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बातचीत का सिलसिला। तो भाई छुटकी पूतना छुटकनी डीजे टब्बर की फिर से आ गई है एक नया झूठ लेके। नया झूठ नहीं, उसी झूठ की लीपा पोती करके सफाई करके वापस आ गई हैं। देखिए कल जो इन्होंने वीडियो बनाया और बताया लोगों को कि कैसे इनका चलन टर्मिनेट हो रहा है और कारण पता ही नहीं है इनको, तो लोगों ने इनको ना भर भर के प्यार दिए। लोगों का कहना था, मैडम आप इतनी झूठी हो, एक नंबर वन की मक्कार हो, शातिर हो, हम आप पे विश्वास कर ही नहीं सकते, पहले सबूत दिखाओ, है ना। और भी पता नहीं क्या क्या क्या। और ऊपर से रिएक्शन चैनल वालों ने भी बोला कि भाई ऐसा नहीं होता है ना। वार्निंग आती है और पर्टिकुलर एक बिल्कुल साफ साफ तौर पे एक ईमेल आती है कि भाई रीज़न जो भी है, स्ट्राइक आई है, टर्मिनेट हो रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से भी अगर हो तो तब भी वाईटी बताता है ना। वाईटी स्टूडियो में मैंने आपको बताया था कल, बताता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई पता ना हो, जिसका रीज़न पता ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो भाई फिर इनको लगा कि नहीं अब मैं क्या बोलूँ, वार्निंग का तो मैंने कुछ बोला नहीं कि पहले वार्निंग आती, तो अब मैडम ने बातें चेंज कर दी। अब मैडम का कहना है कि नहीं इनको वाइट की तरफ से वार्निंग आई है और रिव्यू के लिए बोला है, तो हमने रिव्यू के लिए भेजा। और जो वाईटी कह रहा है कि मे बी, मतलब पक्का नहीं, तो क्या डीजे डब्बर की तरह आप वाईटी भी कंफ्यूज हो गया है, मतलब वाईटी को पता नहीं है कि करना है कि नहीं करना। तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। जो भी अगर आपको टर्मिनेशन का ईमेल आता है या स्ट्राइक का ईमेल आता है, वो उसमें बिल्कुल क्लियर चीज़ें लिखी होती हैं कि इस कारण से जो है आपका चैनल टर्मिनेट हो रहा है। होगा नहीं होता है उसमें पक्का तौर पे होता कि हो रहा है, ठीक है। तो ये बात इनकी नंबर, मतलब इसी बात जो इनकी ना, देखिए इनको खुद ही पता नहीं होता। जब इंसान सच बोलता है ना तो उसको पता होता है एक एक शब्द जो ना एक बार बोले चाहे वो 10 बार बोले, वो शब्द वही के वही रहते हैं। लेकिन जब कहानियां बनाई जाती हैं, इस तरह के झूठे जाल बनाए जाते हैं, तो इंसान एक बार कुछ बोलता है, दूसरी बार कुछ बोलता है। ऐसा ही इनका हाल है। और आप खुद सोचिए, जो बंदी एक आउल ओवल की बात को सफाई देने के लिए आ सकती है, मतलब उस पर भी मानी नहीं थी। एक तो वीडियोस में इसने बात करी थी, उसके बाद कहीं जाके मानी थी, तो वो क्या इतना बड़ा झूठ मानेगी कि इसने जो ये बोला है वो सब झूठ बोला है, सिर्फ ड्रामा है? ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही लोग हैं, झूठे मकार हैं। और जहाँ तक रही भाई, देखिए इनके चुरू वालों का तो खैर क्या ही कह सकते हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बड़े समझदार इंटेलिजेंट हैं। तो लोगों ने कुछ बातें मुझे बताई, मैं आपको बताती हूँ। मुझे लग रहा है कि बातों में दम है। फिर लोगों का ये कहना है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि भाई या तो ये चैनल जो नया बन रहा है, ये बन रहा है डीजे मी के लिए, हो सकता है नया वाला डीजे मी को दे दिया जाए, या पुराने वाले, है ना, या फिर केस से रिलेटेड कोई वजह हो, वो ये भी हो सकता है। या फिर भाई जो जही लाइन है उसका चैनल जो है टर्मिनेट हुआ है, जो बहुत ना उस पर स्ट्राइक्स वगैरह आई, हो सकता है ईमेल, इसी ईमेल से वो भी चैनल बनाया गया हो। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। मतलब हर किसी को लगता है भाई, किसी को इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि इतना ऑलरेडी इतना ये झूठ बोल चुके हैं कि अब वो वाला हिसाब ना, शेर आया और जब सच में शेर आता है तो फिर लोगों को लगता है अब झूठ बोला जा रहा है। तो ये वाला इनका हिसाब हो गया। अगर आप सच भी बोल रहे होंगे तो जब तक आप बिल्कुल पक्का सबूत नहीं देंगे लोग नहीं मानेंगे, है ना। दूसरा, फिर मैडम भाई सिंपैथी लेती हुई नजर आई है ना। मैडम का कहना था कि जैसे, क्योंकि शुभी जब चैनल टर्मिनेट हुआ तो शुभी ने बताया कि किस तरह से भी स्ट्रगल करना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए, और होता भी है रिएक्शन चैनल वालों को भी करना पड़ता है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना पड़ता है। अब ये कह रही है कि भी इसको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता था, तो कौन सा स्पेशल टाइम निकालती थी मैडम आप? वही चलते फिरते हकते जो भी आपको दिखाना करती है वही आप दिखाती है ना। मैं ऐसे ब्लॉगर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो स्पेशल सच में मेहनत करते हैं, ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो करते में। लेकिन इनका क्या स्ट्रगल होता है, कैमरा का एंगल चेंज करना होता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, झूले के ऊपर, झूले के नीचे, बेड के ऊपर, किचन के पास, मतलब ऐसे बस इनको कैमरा का एंगल चेंज करना होता है और बकवास करना शुरू करना होता है, बस इतना इनका स्ट्रगल होता है। हाँ, जहाँ तक रिएक्शन चैनल्स की बात रही, तो देखिए पहले तो सबसे बड़ा टास्क तो होता है इन लोगों के वीडियोस देख के झेलना, है ना। फिर उनमें से जो ये सच देखना कि कहाँ पे ये जो बात इनका लूज पोल है, कहाँ पे सच झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ आप तक पहुँचाना। फिर स्पेशल हमें वीडियो बनानी पड़ती है। फिर ऐसा नहीं होता कि हम चलते फिरते जो काम करें वही दिखाते हैं ना। एक वक्त निकाल के, अपना टाइम निकाल के, कामों में से टाइम निकाल के एक वीडियो बनानी पड़ती है। तो स्ट्रगल तो ये होता है। लेकिन इनको भी सिंपैथी ले, अब कॉपी कैट तो है, ये पहली बहन की कॉपी करती थी,
जहाँ से इनको मिल जाए कॉपी करना शुरू कर देती है। अपने हस्बैंड की भी कॉपी की है बीच बीच में इन्होंने, है ना। तो अब भी ये कर रही है, शायद शुभी की कॉपी है, जैसे शुभी ने दिखाया, और कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, तो उसको लगा कि शायद मैं भी एक सिंपैथी कार्ड जो खेलूंगी तो मुझे भी शायद प्यार मिल जाए। हालांकि तुम ये जो सिंपैथी कार्ड झूठा वाला है ना, शुभी ने कहीं भी सिंपैथी कार्ड नहीं खेला, वो सच्चाई थी, जो उसने सच्चाई बताई है ना, वो सच्चाई थी। और एक बार ये नहीं कि तुम्हारी तरह वीडियोस करती रही, एक बार उसने सारा बताया भी अपने सब्सक्राइबर को, अपने जो हमें चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले, उनको बताना पड़ता है कि हमारी इमोशंस है। पर तुम लोगों का क्या है, तुम लोगों का तो ये रोज का ड्रामा है, तुम लोगों ने तो बस वही सारा तुम्हारा वीमेन कार्ड, मदर कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड तुम्हारा चला रहता है। तो मैडम कॉपी कैट ने फिर ये भी सोचा कि चलो थोड़ा सा ये वाला चीज़ कॉपी कर ली जाए और थोड़ा सा सिंपैथी लेके ही, है ना, रोध होके कर दिया जाए कि हाँ अभी देखो मेरा ऐसा होता है, मेरा वैसा होता है। सच बताओ ना गाइस, तो मुझे ना तरस तो आ रहा है बेचारे टिरू वालों को। देखिए हैं तो वो कम अकल, है ना, बुद्धि से पैदल पर चली है तो बेचारे इंसान ही। अब देखिए जहाँ सिर्फ इसी छुट करने का, बाकी तो खैर डीजे टब्बर के तो कितने ही चैनल है, वो तो अलग बात है, लेकिन इसी के दो दो चैनल अब झेलने पड़ेंगे। जहाँ सिर्फ एक पे ये आके जो एक गन दिखाती थी, अब दो दो पे, अगर नहीं होता चैनल डिलीट करती है ये या छुपाती है, जो भी करती है, तो दो दो चैनल। देखिए अब इस टाइम भी यही सेम चीज़ कर रही है ये, कि पहले एक पे आके बता रही कि भाई मैं अपना जो गंद है वो दूसरे चैनल पे फेंक रही हूँ, अब जाके वहाँ बटोर लीजिएगा, है ना। तो और हाँ, एड्स का बात करें तो भाई एड्स भी चल रहे हैं इसके, ऐसा नहीं है। और देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए अगर आपका जो रीयूज कंटेंट भी आता है या स्ट्राइक भी आती है, कुछ भी आता है, तो ऐसा नहीं होता है कि आधा पे आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा, आधे पे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इनकी मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो साफ साफ दिखा रही है कि ये बंदी झूठ बोल रही है ना। तो समझ में नहीं आता है लोगों को, ये या तो ये दिमाग से सच में पैदल है या इतने ज़्यादा शातिर हैं कि इनको लगता है सामने वाला हर बंदा बेवकूफ़ है, कि जैसे ये बोलेंगे वैसे ही मान के चल पड़ेंगे, है ना। कि हाँ जीजी बोल रही है कि भाई चैनल, जीजी तो खैर हमारी तो क्या जीजी, टीरू वालों की जीजी, तो टीरू वाले खैर टीरू वाले तो मान भी सकते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं, जिनके ऊपर का माला ही खाली हो तो वो मान सकते हैं, चलिए उनके लिए तो क्या ही कहे। तो सीधी स्पष्ट बात ये है कि मैडम जो आपको एक ईमेल आई है ना कि आपका चैनल टर्मिनेट हो रहा है, वो हमें दिखा दीजिए आप, है ना। हमें मत दिखाइए, जो भाई लोग टीरू वाले उनको ही दिखा दीजिए, जो लोग देखना चाहते हैं, जो आपको देखते हैं उनको दिखा दीजिए, है ना। मतलब ये बिना मतलब का रोना धोना, ड्रामा, सिंपैथी, स्ट्रगल, ये वो आप मत करिए, क्योंकि ये देख देख के हम पक चुके हैं। तो ये जो आप अगर आपने मुद्दा छेड़ दिया ना, अपने टॉपिक छेड़ दिया है ये जो झूठ सच का, तो आप इसको साबित कर दीजिए, हम लोग मान जाएंगे। सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको ईमेल दिखानी है बस, ये कि भाई जब हो जाएगा तब दिखाऊंगी। अगर आपको तब दिखाना तो पहले आप सॉर्ट आउट होने ही देती, है ना, आप रिव्यू में भेज देती, बातचीत आपकी हो जाती, आपको क्लियर हो जाता, तब आप बताती, है ना। तो अगर आपने अब टाइम से पहले ही बात छेड़ दी है तो इस बात को आप साबित करिए, क्योंकि आपका ये ड्रामा जो देखते देखते हम लोग गए हैं पक, अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो रहा है भाई। देखिए टीरू वाले चाहे ना चाहे, पर हमें कहीं ना कहीं, है ना, उन लोगों से बेचारों से सांत्वना है, तो चलो उनके लिए सही हमें भी आवाज़ उठा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं आपको देखकर, है ना, वैसे भी भ्रमित होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो ये आपका माया जाल है ये और फैले। तो आप प्लीज़ आप ईमेल दिखाइए और बात खत्म करिए। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, और देखती हूँ अब बड़की के बारे में बात करेंगे। बड़की का भी नया ज्ञान शुरू हुआ है, संत महात्मा सी बन रही है, वो क्या कहते हैं उसको, चलिए जो भी बन रही है वो, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।